हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग आज लेके आए हैं एडुटेरिया का बीपीएससी 67 बीपीएससी पीटी का टेस्ट सीरीज। इसमें क्या है कि हम लोग प्रैक्टिस सेट है तो हम लोग ऑलरेडी पॉइंट आउट कर चुके हैं आंसर को और उसको फटाफट डिस्कशन करेंगे ताकि आपका फास्टेस्ट रिवीजन हो सके, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज 2-3 किए हैं। उसके बाद दृष्टि आईएएस का टेस्ट में भी हम लोगों ने 5 टेस्ट उसमें किया है। उसके बाद जो एसपीडी का करंट अफेयर्स है इसका भी हमने लगभग 500 क्वेश्चन कर लिया है। 300 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन मैडम ने किया है, 300 क्वेश्चन और बचा हुआ है इसका, तो ये भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन पहले अभी एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो सेट दिया हुआ है मुझे लगा कि ये बहुत ही रेलिवेंट है, तो इसका भी जरूरी है करना। तो इसको चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो लोग नए आए हैं वो लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा ताकि कोई वीडियो आपको मिस नहीं हो। और जो लोग ऑलरेडी देख रहे हैं उनकी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे तो पढ़ाई अच्छे से होगी और आपका सब्जेक्ट पे पकड़ रहेगा, आपका कोई चीज़ मिस नहीं होगा। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ छूटे नहीं। चलिए शुरू करते हैं। ये 150 क्वेश्चन का पहला टेस्ट है। 2 घंटा का इसमें टाइम दिया हुआ था, जैसे बीपीएससी में टाइम दिया जाता है। तो आप भी कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं, इसको देखते चलिए, आंसर टिक लगाते चलिए, क्रॉस चेक भी हो जाएगा और आपका एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि हमने इतना प्रैक्टिस किया है। तो चलिए फटाफट रिविजन करते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? तो ये जो अनुच्छेद है 108 नंबर अनुच्छेद में ऐसा अधिकार दिया हुआ है, आर्टिकल 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? तो राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, याद रखेंगे, राज्य विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा नहीं, राज्य के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन चुनिए। नीति निर्देशक तत्व जो है उसके संबंध में गलत आंसर क्या है इसमें? तो ये है, इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है। ऐसा नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को लागू करने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। ये एक एडवाइजरी की तरह काम करता है। तो नीति निर्देशक तत्व के लिए ये संविधान में 4 भाग में ये सही है, आयरलैंड से संविधान से लिया गया भी सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा, ये भी सही है। लेकिन ये जो बात है, न्यायालय में इसके लिए नहीं जाया जा सकता है कि न्यायालय इसको इन्फोर्स नहीं कर सकता है स्टेट पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का डी। चौथा नंबर क्वेश्चन, किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की? पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सा समिति? तो एलएम सिंघवी समिति ने ये सिफारिश की थी। चौथा का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान से जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी, वो 42 संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का सी। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? तो केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा, जो फाइनेंस का जो डिवीजन होता है, मतलब शेयरिंग जो होता है, वो भाग 12 में डिसाइड किया गया है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है, कानून बनाने की शक्ति। तो अनुच्छेद 253 ऐसा पावर देता है संविधान को। उसके बाद नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? तो इसमें केशवानंद भारती में इसका सिद्धांत दिया गया था, आधारभूत संरचना का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता और बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया था इसी केस में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये इसके सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन, संविधान के भाग 17 के संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन यह निम्नलिखित में से है? तो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, संविधान के भाग 17 में, तो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, इसका सी आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। 10 नंबर का, 1966 ईस्वी में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर, राज्यपाल के संबंध में गलत कथन चुनिए। कौन सा गलत कथन है राज्यपाल के संबंध में? वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है,
वेतन, ये सही है। वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ये सही नहीं है। पेंशन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, ये सही नहीं है। और पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ये सही है। तो 3 और 2 और 3 इसका आंसर सी हो जाएगा 11 नंबर का। मतलब कि पेंशन जो मिलता है वो भारत के संचित निधि से मिलता है, और जो सैलरी मिलता है वो राज्य से मिलता है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया था? तो 103वें संशोधन जो था उसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण का बात कही गई थी। इसका हो जाएगा 12 नंबर का आंसर सी। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, किस शासक को उसके सिक्कों पर बिना लिए हुए अंकित किया गया? उसके सिक्कों पर बिना लिए हुए अंकित किया गया। तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उनको बिना हाथ में पकड़े हुए हैं उस पर अंकित किया गया। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। 14 नंबर, वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में अमाजू कहा जाता था, जो आजीवन अविवाहित रहती थी महिलाएं। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, ताम्रपसानिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल पर प्राप्त हुआ है? ताम्रपसान मतलब कि कॉपर का जो एज था उस समय, तो नौदा टोली में प्राप्त हुआ है। उसके बाद इसका आंसर सी हो जाएगा 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन, 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बोगाज कोई अभिलेख याद रखेंगे 14वीं सदी पूर्व का है, ये एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। ये आंसर हो जाएगा 16 नंबर का। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? राजेंद्र प्रथम थे साउथ में, तो उन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। 17 का बी आंसर हो जाएगा। 18 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस आंदोलन का नारा करो या मरो था, ये सही है। आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन 10 आवर चलाया गया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, मान्य मुस्लिम लीग ने आंदोलन में समर्थन किया था। इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सी और डी दोनों गलत है। उसके बाद आ जाइए 19 नंबर क्वेश्चन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? तो गौतम न्याय दर्शक के प्रवर्तक थे। ये बुक हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इसका 19 का नाम आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का ही नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म जो होता है 1885 ईस्वी में होता है। इसका आंसर हो जाएगा 20 का ए। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत कथन चयन कीजिए? जापान की सहायता से उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था, ये गलत है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी आपका उसमें सही है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, मसस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? मसस्त जागीर की शुरुआत औरंगजेब ने की थी। 22 का आंसर सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासक में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। बी आंसर हो जाएगा 23 नंबर का। 24 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में किसे फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इनमें सबको इसमें फांसी दी गई थी। तो 24 का आंसर ई हो जाएगा। 25 नंबर, 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी असत्य है? ऐसे भी इसको सीधा कीजिएगा तो समझ में आएगा। तो सत्य नहीं है यानी असत्य है। तो जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति मिली थी, ये सत्य नहीं है। रॉलेट एक्ट के तहत सत्यपाल, यही सत्य है। जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलाई थी, ये भी सत्य है। हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी को गठित की थी, ये भी सही है। और इसमें आपका डी आंसर हो जाएगा, इसमें पदोन्नति नहीं मिली थी। डी आंसर हो जाएगा 25 का। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है? किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए कहा कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है? खान अब्दुल गफ्फार खान ने ये स्टेटमेंट कही थी। 26 का ए आंसर हो जाएगा। मैं बार बार बोलता हूं कि कोई भी लोग जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको और किस तरह का चीज़ें चाहिए। हमने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी जो भी टेस्ट हम लोग चला रहे हैं वो सारा का सारा PDF एक्सप्लेनेशन के सहित डाल रहे हैं। उसमें कोई आपको चार्ज नहीं लगना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोशिश कर रहे हैं कि जितना से जितना सपोर्ट कर सके आप लोगों को। आप लोगों से एक्सपेक्टेशन ये है कि आप लोग जुड़े रहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। रिजल्ट पक्का होना है, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। पूरा का पूरा सीरीज बढ़िया से बनाइए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विजयनगर साम्राज्य में 58 से किया अभिप्राय था।
58 से क्या अभिप्राय था, यह राजस्व विभाग कहा जाता है। 27 का ए आंसर हो जाएगा। 28 नंबर, सल्तनतकालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था? तो सबसे पहले घियासुद्दीन तुगलक ने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था। 28 का आंसर सी हो जाएगा। 29 नंबर, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? राजवंश ने, तो ग्वालियर सिंधिया ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था किसको? अंग्रेजों को। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की पहचान कीजिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, सब लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं जान जाइए। 30 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन, अरुण अशफाक अली का संबंध स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन से था? भारत छोड़ो आंदोलन से था इनका। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन, कोलकाता में हिंदू कॉलेज की संस्थापक कौन थे हिंदू कॉलेज के? तो राजा राम मोहन राय थे इसके संस्थापक। 32 का आंसर डी। 33 नंबर क्वेश्चन, मित्र मेला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो मित्र मेला संघ की विनायक दामोदर सावरकर ने, बीडी सावरकर ने की थी। 33 का आंसर ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे एक निष्ठुर बर्बादी घोषित किया था। 34 का आंसर सी हो जाएगा। 35 नंबर, किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो इसने महात्मा गांधी ने किया था। इसका आंसर 35 का ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो किया था वो महात्मा गांधी ने किया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बी आंसर हो जाएगा 37 का। उसके बाद 38 नंबर, टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था? तो अंतिम युद्ध 1799 ईस्वी में लड़ा गया था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। 38 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो उस समय जब क्रिप्स मिशन आया था, कब आया था क्रिप्स मिशन? 1942 में आया था। उस समय विल्सन चर्चिल थे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। 39 का सी हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है 40 नंबर क्वेश्चन। हाँ, 40 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन की मध्य समझौता कब संपन्न हुई? 5 मार्च 1931 को संपन्न हुई थी। तो ये हो गया आपका 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 41 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? जब विद्रोह हुआ था तो लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर था। इसका डी आंसर हो गया। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन, मैडम ने जब एक्सप्लेनेशन किया था ना मॉडर्न भारत का, वो बहुत ही अच्छा सीरीज है। मतलब इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें आधुनिक भारत का इतिहास जो है उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। वो बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इतिहास में जो आता है, जो भारत के इतिहास से आता है, वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही आता है। बाकी बिहार का इतिहास से आता है, प्राचीन वाला तो पार्टिकुलरली बिहार के इतिहास से होता है। एक का दूसरा क्वेश्चन पूछता है हड़प्पा ये सबसे, तो उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। वो प्रॉपर 4 घंटे का 4.5 घंटे का वीडियो है, बिना देखे हुए मत जाइएगा। बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको क्रोनोलॉजिकली बताया गया है कब कौन सा लॉर्ड था, कब कौन सा गवर्नर था और किसके टाइम में कौन कौन सा रिफॉर्म हुआ, सारा का सारा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक वीडियो अगर मिस होगा तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट छूट जाएगा। तो 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग था। 42 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली के में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता था? तो केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली, तो नाम से ही क्लियर है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। लेकिन इसमें डी दिया हुआ क्योंकि केंद्रीय इकाई है, केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं होगा, निजी संगठन द्वारा, बाजार द्वारा नहीं होगा, ये सरकार द्वारा ही होता है। तो यहाँ पे ई आंसर दिया है, लेकिन इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी की ऊर्जा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति निर्धारित की गई है? 2250 कैलोरी निर्धारित की गई है। 44 का मिलान करना है, केसर, काली मिर्च और ये एरिया है कौन कौन सा राज्य इसका शीर्ष उत्पादक है, तो इसका मिलान करना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 का 4 मतलब जम्मू कश्मीर में केसर होता है, हम लोग जानते हैं। और 2 का हो जाएगा 3, तो काली मिर्च का उत्पादन केरल में होता है, साउथ में होता है, पता है। उसके बाद 3 का हो जाएगा 2, तो ये हल्दी का उत्पादन आंध्र प्रदेश में और जीरा का उत्पादन
राजस्थान हो गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन, किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी गई है? न्यूनतम समर्थन मूल्य को बीमा कीमत की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इतना मूल्य कम से कम सरकार के द्वारा एश्योर किया जाता है किसान को कि अगर आपका अनाज नहीं बिकेगा तो हम खरीद लेंगे। लेकिन फिलहाल परचेजिंग जो होता है सरकार के द्वारा गेहूं और चावल के लिए ही किया जाता है एमएसपी पे, और एमएसपी बाकी चीज़ों का निर्धारित है, बाकी 23 अनाज का निर्धारित है, एक्चुअली 22 अनाज और गन्ना का निर्धारित है। तो गन्ना के जो रेट जो फिक्स करती है सरकार उसको एफआर भी बोलते हैं, फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस बोलते हैं उसको। तो वो निर्धारित किया हुआ है, लेकिन फिलहाल जो सरकार खरीदती है वो धान और गेहूं ही खरीदती है खुद, लेकिन निर्धारित करती है 22+1 क्रॉप्स को। ठीक है, तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको बीमा कीमत की संख्या इसीलिए दी जाती है कि एश्योरेंस मिल जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए 45 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 46 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पे की गई थी? तो नाबार्ड कब बना था? 1982 में बना था, वो सी रमन सिंह कमी समिति के रिकमेंडेशन पे बना था। 46 का हो जाएगा सी। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, कृषि क्रांति एवं संबंधित क्षेत्र का कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका हरित क्रांति खद्यान्न से है, पीली क्रांति मक्का से, श्वेत क्रांति दूध से, और कृषि क्रांति कपास से। तो ये सुमेलित नहीं है और ये सुमेलित नहीं है, श्वेत क्रांति दूध से है। तो ये इसका आंसर ई हो जाएगा, 47 का ई हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो ये सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। 48 नंबर का हो जाएगा ए। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन मुद्रा कौन है? ठीक है, तो ये मुद्रा को शेयर के रूप में भी सरकारी प्रतिभूति है, एक से ज़्यादा इसमें सही है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर, यदि एक की दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगुने हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब दाम और आय दोनों बढ़ जाएगा, सपोज कीजिए कि कोई 10 रुपये का सामान है वो 20 रुपये का होगा, आपका इनकम 100 रुपये था वो 200 हो गया, तो वो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो आपका अपरिवर्तित रहेगा। तो वास्तविक आय रियल इनकम जो है अपरिवर्तित रहेगा। रियल जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक गरीबी दर है। 51 का आंसर हो जाएगा डी। 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु का मुख्य विशेषता है? तो अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु आता है, मतलब कि थोड़े से समय के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में थोड़े से समय के लिए शुष्क ऋतु आता है। इसका आंसर हो जाएगा 52 का सी। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मणिपुर की सीमा मैप देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। 53 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें। क्या विचार करें भाई? गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़, उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ये विशेषताएं हैं। 54 का आंसर ये हो जाएगा। 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मन्ना दरा सही सुमेलित नहीं है। बाकी बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में है, सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है, जलेपला सिक्किम में है, मन्ना दरा सिक्किम में नहीं है। तो 55 का आंसर सी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, नामचा बरवा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? नामचा बरवा हिमाद्री और बृहद हिमालय जिसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, उसमें ये स्थित है। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन, पटना के समीप गंगा नदी में किस दिशा से आकर गंडक नदी मिलती है? तो उत्तर दिशा से गंडक नदी मिलती है। हमने जब विवाद पनोरमा में जब भूगोल हम लोग विवाद पनोरमा का पढ़ रहे थे, मेरे ख्याल से पहला ही पार्ट था भूगोल का, आप देख लीजिएगा वीडियो में, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये गंडक कहाँ मिलती है, पुनपुन नदी कहाँ मिलती है, ये सब चीज़ें तो गंगा में हम लोग ऑलरेडी बीपीएससी पूछ चुका है। ये भी पूछ सकता है कि डायरेक्शन कहाँ है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन सेट किया है कि किस डायरेक्शन से आके मिलती है। ध्यान रखने वाली बात है, उत्तर से गंडक आके मिलती है। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन, नदियों के विसर्प वाहिका जो गोकुल झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? गोकुल झील के रूप में, गोखुर झील के रूप में पाई जाती है, उसको मान बोलते हैं।
58 का हो जाएगा सी। 59 नंबर क्वेश्चन, बिहार के ताल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो पटना से मोकामा तक पूरा का पूरा ताल क्षेत्र है। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन, चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है? चंदन का मैदान दक्षिण पूर्व बिहार में स्थित है। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, मरुधान किसे कहा जाता है? रेगिस्तान में हरियाली और जल वाला क्षेत्र को मरुधान बोला जाता है, याद रखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 7 जुलाई 1948 को। 62 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन सा सही सुमेलित है? लानोस जो है वो वेनेजुएला में है, ठीक है, ये सही सुमेलित है, बाकी गलत है। 63 का आंसर सी हो जाएगा। 64 नंबर, हेलसिंकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है? तो हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है, ये आपका हो गया 64 का बी। उसके बाद 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? तो ठंडी जलधारा नहीं है, अंगुल हास जो है वो ठंडी जलधारा नहीं है, 65 का आ जाएगा डी। 66 नंबर क्वेश्चन, आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो बैकाल झील है जो साफ पानी की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन, टेरेस्ट जलडमरूद मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनिया के मध्य स्थित है। 67 का आंसर हो जाएगा ए। 68 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन रूस में होता है। उसके बाद आपका आ जाता है 79 नंबर क्वेश्चन, किस देश के घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से किसी को शामिल नहीं किया है? ठीक है, तो देश के स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में के कार्यालय इसमें शामिल नहीं किया जाता है। किसी भी देश के घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यालय को शामिल नहीं किया जाता है। बाकी देश के विदेशों में स्थित दूतावास को भी शामिल किया जाता है, और 2 या 2 से अधिक देशों के बीच चलने वाले वायुयान या जलयान सबको शामिल किया जाता है। तो ये सब चीज़ है। तो 69 का आंसर आपका डी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में जारी भारत के तेंदुओं की स्थिति 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में तेंदुआ सबसे ज़्यादा है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये पटना में किया जाएगा, बिहार में। उसके बाद आप आ जाइए, भारत के किस शहर में लिखा है? तो ये पटना में, बिहार में मतलब किया जाएगा। अगर राज्य पूछेगा तो बिहार में हो जाएगा। 72 नंबर, संस्कृति मंत्रालय के हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो पराक्रम दिवस संस्कृति मंत्रालय ने किया, ये भी ध्यान रखेंगे, पराक्रम दिवस। इसका आंसर 72 का डी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, यूएन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है? तो संयुक्त अरब अमीरात में सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी रहते हैं। 73 का आंसर हो जाएगा सी, यूएई में रहते हैं। उसका 74 नंबर क्वेश्चन, एलन मस्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेसएक्स ने कितने उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण कर नया कीर्तिमान बनाया है? 143 उपग्रह भाई, 143 उपग्रह का उसने लॉन्च किया एक साथ, उसका एक नया रिकॉर्ड बन गया। 74 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हाल में कौन बनी? तो ये पीवी सिंधु बनी। 75 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग के दूसरे इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त है? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान कर्नाटक को प्राप्त है। 76 का आंसर बी। 77, ईएपी का विस्तारित नाम क्या है? तो ईएपी का विस्तारित नाम इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आईडी प्रूफ है, ठीक है, जिसको वोटर आईडी कार्ड बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आईडी आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है। 77 का आंसर बी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन, 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्री संतोष बाबू की मरणोपरांत किस सैन्य सम्मापन में सम्मानित किया गया था? तो किस सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 78 का क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। 79 नंबर, द लवर बॉय ऑफ बहवलपुर पुस्तक किसने लिखी थी? राहुल पंडिता ने। तो 79 का आंसर हो जाएगा बी। 80 नंबर क्वेश्चन, 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला?
थप्पड़ को मिला। 80 का क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। 81 का हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो एन.वी. रमन बने हैं अभी, मतलब भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना है। उसके बाद 81 का आ जाएगा सी। 82 नंबर क्वेश्चन, अमृत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन चुनिए। गलत कथन को इसमें से चुनना है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि ये सब का सब आंसर सही है। ये 75वें वर्ष पे मनाया जाएगा स्वतंत्रता के, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 21 को अहमदाबाद गुजरात में साबरमती आश्रम से शुरू किया था, और देश के 6 स्थानों पर इसका वर्चुअल प्रदर्शनी आयोजन हुआ, और यह महोत्सव आयोजन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के एक व्यापक समिति का गठन भी किया गया है। तो ये सबका सब इसमें सही है, इसलिए इसका आंसर 82 का ई हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी 2021 में वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हथियारों की खरीद आयात के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। 83 का हो जाएगा बी। 84 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच 5 मार्च 2021 को आभासी शिखर वार्ता संपन्न हुई, वर्चुअल मीटिंग हुआ। स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? स्टीफन लोफवेन। इसका आंसर ए हो जाएगा 84 के। 85 नंबर, हाल ही में नियुक्त राष्ट्राध्यक्षों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें स्टीवन ओकान जो है सीरिया के राष्ट्रपति नहीं है, ये गलत आंसर है। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता? तो तमिलनाडु ने जीता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब। उसके बाद आपका आ जाता है 87 नंबर क्वेश्चन, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। यह समारोह मुख्य अतिथि कौन थे? तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इसके चीफ गेस्ट थे। उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस किसके जन्म किस लिए मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जब वापस आए थे साउथ अफ्रीका में, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 88 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी थी। 88 का आंसर सी हो जाएगा। 89 नंबर, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को क्रमशः 3 करोड़ और 1 करोड़ राशि पुरस्कार में देने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान। 89 का डी। उसके बाद आप आ जाइए 90 नंबर क्वेश्चन, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? तो अभ्युदय योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। ये जो सीरीज अभी चल रहा है ना टेस्ट का, ये बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाला है, क्योंकि आपका एक तरह से लगभग सब कुछ पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है, अब रिवीजन की जरूरत है। तो ये सीरीज जो है ना आपको रिवाइज करवा रहा है, इसीलिए हम लोग बार बार दृष्टि का किए, फिर परफेक्शन आईएएस का भी किए, फिर अभी ट्रिटिया कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा होगा आप लोगों का। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब आप क्वेश्चन बनाते हो, क्वेश्चन सही होता है तो आपको कॉन्फिडेंस एक फील होता है, तो वो बहुत ज़रूरी है एग्जाम से पहले, इनफैक्ट एग्जामिनेशन में भी बहुत ज़रूरी है। तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा, आपको लगेगा कि हम इतना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए वो बोलते हैं कि कोई भी सीरीज नहीं छोड़ना है, इसलिए सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई वीडियो आपसे मिस नहीं हो। 91 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष कुल कितने पद्म अलंकरण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री प्रदान किए गए? तो 119 दिए गए। 91 नंबर का। 92 नंबर, 30वीं सरस्वती सम्मान 2020 किसे सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर शरण कुमार लिम्बले सरस्वती सम्मान जो दिया जाता है वो लेखन में दिया जाता है, और के बिरला फाउंडेशन इसको देता है। तो ये डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन, डेजर्ट फ्लैग 6 वायु सेना अभ्यास किस देश की मेजबानी में 3 से 27 मार्च 2021 को आयोजित किया गया? संयुक्त अरब अमीरात इसका आंसर हो जाएगा 93 नंबर का। 94 नंबर क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 19 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य की स्थिति में आरोही क्रम में सजाए। तो इसमें देखा जाता है आरोही क्रम में मध्य प्रदेश है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। तो इसका आंसर 94 का डी हो जाएगा। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है? आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, ये इसमें शामिल नहीं है। तो ये आपका 95 का हो जाएगा सी। ये 96 नंबर क्वेश्चन, बजट 21-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कितना रहा? 2.97
प्रतिशत रहा बिहार का, 96 का हो जाएगा सी। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, 97 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में मेगा फूड पार्क बनाया गया है? तो मुजफ्फरपुर जिले में मेगा फूड पार्क बनाया जाता है। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन, 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किस थाना को चुना गया है? तो 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ थाना जो चुना गया है वो इसका कुर्था अरवल को चुना गया है, 98 का हो जाएगा बी। 99 नंबर क्वेश्चन, 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में फोकस राष्ट्र कौन था? तो इसमें बांग्लादेश था, इसका आंसर 99 का सी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2022 में मतलब जर्मनी में किया गया, अभी 2022 ही चल रहा है 100 का। 101 बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना नवंबर 1929 को हुई थी, नवंबर 1929 को, इसका आंसर 101 का हो जाएगा। ये 102 नंबर क्वेश्चन, बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में पहली बार बांकीपुर में हुआ था, उसके बाद फिर गया में भी हुआ था। उसके बाद 103 नंबर क्वेश्चन, चंपारण की कृषि की स्थिति की जांच के लिए बनी चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो FG स्लाई थे, कृषि चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष। उसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन मगध महाजनपद में कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं था? तो मुजफ्फरपुर उसमें महाजनपद में शामिल नहीं था। उसके बाद आप आ जाइए 105 नंबर क्वेश्चन, बिहार में नवापाषाण युग के अवशेष किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो चिरात, मिथिला चिरात, चेचर ये सबसे प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद 106 नंबर, शेर शाह ने पटना के कब बिहार की राजधानी बनाया? तो 1541 ईस्वी में पटना को बिहार की राजधानी बनाया था। 107 नंबर क्वेश्चन, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार शरीफ में थी बिहार की राजधानी। उसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान पटना कॉलेज के किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी? तो उस समय डच की फैक्ट्री थी जो बंद हो गई थी। उसके बाद 109 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध नर्तकी अमरपाली का संबंध किस नगर से था? तो उस वैशाली की नर्तकी थी, तो इसका 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन, किस प्राचीन ग्रंथ ने पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा करी थी? तो सतपथ ब्राह्मण में पहली बार इसका मिलता है, अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है, सतपथ ब्राह्मण यहाँ पे लिया हुआ है, इसलिए सतपथ ब्राह्मण इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 110 का आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद 111 नंबर, जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये परिवर्तित हो जाता है, 111 का आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद 112 नंबर, दिए गए विकल्पों में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा ई, इसमें सारे के सारे मैच हैं सही, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद 113 नंबर क्वेश्चन, एसआई पद्धति में कुल कितने मानकों को स्वीकार किया गया है? तो 7 मानकों को स्वीकार किया गया है, मात्रकों को स्वीकार किया गया है, मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है 7, तो 113 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 114 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थ के अम्लीय एवं क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है? तो इसमें लिटमस, हल्दी, वनीला, लौंग ये सब का सब सूचक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, फाइबर ऑप्टिक किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है, 15 का हो जाएगा सी। 16 नंबर, बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? जिंक ऑक्साइड को यूज कर देते हैं, ZnO को यूज करते हैं बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए। 117 नंबर, मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? त्वचा से सांस लेता है, सही है। शीतरक्त प्राणी है, सही है। काया तंत्र में आंत बड़ी होती है, यह उभयचर वर्ग में अंतर्गत आते हैं, ये सही है, ये गलत है, सी आंसर हो जाएगा 17 का। 118 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? तो एथिलीन पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद 119 नंबर क्वेश्चन, एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? 1000 किलोग्राम CO2 को एक कार्बन क्रेडिट माना जाता है, 119 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। 120 नंबर, मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? तो 65% ऑक्सीजन लगभग होता है, 120 का आंसर डी हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम आतिशबाजी, मैंगनीज फर्टिलाइजर, टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब, तांबा
गेल्वेनिकरण ये सुमेलित नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन, फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे व वायु में रखने पर स्वतः जल उठता है? तो इसका श्वेत फास्फोरस, जो व्हाइट फास्फोरस जो होता है उससे हम जल उठता है। 122 का आंसर डी हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो H2SO4, सबका सब एसिड ही है लेकिन H2SO4 सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं। आंसर हो जाएगा 23 का बी। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन, चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? तो इसमें दो सही है, पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा 124 का। 125 नंबर क्वेश्चन, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? तो नाइट्रोजन की मात्रा जो है प्रभावित नहीं होती है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का एक्सचेंज होता है। 125 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। 126 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है, जो सबसे छोटी होती है, कान की हड्डी होती है ये। 126 का हो जाएगा ए। 127 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करती है? तो इसका हो जाएगा आपका अग्न्याशय, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 127 नंबर का बाद 128 नंबर क्वेश्चन आता है। 128 नंबर, हम लोग बायोलॉजी में सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, इनफैक्ट सारा का सारा कुछ जो इतिहास का था, बायोलॉजी का था, करंट का तो ऑलरेडी हम लोग कर ही चुके हैं, बिहार का है, बिहार का हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सारा का सारा हमारा चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। तो जो लोग नए हैं उसको भी जाके जरूर देखिएगा टाइम निकाल के, और इसे तो भाई पक्का करना ही है, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो क्या होगा कि वीडियो आएगा और आपसे मिस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वैसे वीडियो नहीं लाते हैं, हम लोग ना बहुत सिस्टमेटिक वीडियो लाते हैं। इनफैक्ट हमने चैनल ही लेट से शुरू किया, जनवरी में हमने पहला वीडियो डाला है, उसके बाद हम लोग शुरुआत ही किए, कंटिन्यूटी जो हुआ है लगातार वीडियो डालने का वो लगभग 5 से हुआ है, और उसके बाद भी हम लोग सारा का सारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, रिवीजन भी करवा रहे हैं। तो हमारा पर्पस ये है कि आपका कोई भी कोर्स का कोई भी पार्ट नहीं छूटे, थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है जो आने वाले 4-5 दिनों में भी खत्म कर देंगे। मान के चलिए कि इस वीक तक मोस्ट ऑफ द चीज़ें कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए, कम से कम जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इकोनॉमिक्स है, जैसे केमिस्ट्री बच गया, साइंस में बाकी फिजिक्स ने मैडम ने करवाया और बायोलॉजी मैं करवा चुका हूँ, तो वो कंप्लीट हो चुका है। बिहार का इतिहास कंप्लीट हो चुका है। भारत के इतिहास में हमने मेजर सेक्शन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत से, वो हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद आपका इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे हमने कर दिया है। करंट अफेयर्स हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। उसके बाद हमने आपको क्या बोलते हैं कि पूरा का पूरा एसपीडी हमने डिस्कस कर लिया है, उसका क्वेश्चन आंसर करवा दिया, स्पर्धा से पूरा एमसीक्यू करवा दिया, मतलब भर के हमने कंटेंट दिया है पूरा सिस्टमेटिक, इस पर्पज से ही कि ये बीपीएससी में आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाए। अगर अच्छे से वीडियो जो लोग शुरू से देख रहे हैं अगर देखते हुए जाएंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, लेकिन उसके लिए कंटिन्यूटी अगर आप मेंटेन किए होंगे तो 130 के आसपास आपका सही होना ही होना है, क्योंकि हमने कोई भी एस्पेक्ट छोड़ा नहीं है, थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई वीडियो स्किप नहीं करना है, और सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए होंगे प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि आपका जो तैयारी हो एकदम ऑप्टिमम लेवल पे रहे। 128 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्व में से पृथ्वी का सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? तो यूरेनियम सबसे भारी है, इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 129 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो आलू भी तना है, गन्ना भी तना है, अदरक भी तना है, ये शकरकंद जो है तना का उदाहरण नहीं है। अगली बार, अभी तो हम लोग दूसरे टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन भी लेकर हैं, क्योंकि टाइम कम था, क्वेश्चन फ्रेम करने में टाइम लगता है, तो टाइम कम था और कंटेंट हमें बहुत प्रोवाइड करनी थी। लेकिन अगली बार जब हम लोग नेक्स्ट जो ये पीटी का एग्जाम खत्म होगा उसके बाद 68 के लिए शुरू करेंगे, उसके बाद बिहार एसएससी के लिए, उसमें हम लोग अपने तरफ से भी क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, और बहुत ही नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन होगा। मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ क्वेश्चन का लेवल है, और उसको डिस्कशन, एक्सप्लेनेशन सब कुछ बहुत बेहतर होने वाला है। तो अभी हम लोग इससे प्रैक्टिस करके चलते हैं, ताकि हमारा सिलेक्शन इसमें सुनिश्चित हो। यहाँ पे आंसर उसका 129 का हो जाएगा सी। तो हम लोग अपने भी गुप्पा कंपटीशन सक्सेस के नाम से भी हम लोग क्वेश्चन ला के देंगे आप लोगों को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का। तो आने वाले भी एग्जाम्स में आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है उससे, इसलिए जो लोग बने हुए हैं लगातार बने रहिए, जो लोग नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाली रोग, डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं भाई उसको इंग्लिश में। अभावजन्य का मतलब जिसका अभाव होने की वजह से जो बीमारी हो जाता है। तो जैसे प्रोटीन के कमी से क्वार्सियोरकर होता है, विटामिन बी की कमी से, B1 की कमी से बेरी होता है,
थायमिन की कमी से, क्वार्सियोर्कर होता है प्रोटीन की कमी से, इस तरह से बीमारी जो होती है क्वार्सियोर्कर, और भी बहुत सारी बीमारियाँ होते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब बीमारी जो होती है वो, अच्छा ठीक है। उसके बाद आपका हो गया 131 नंबर क्वेश्चन, मलेरिया के प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो भाई मलेरिया में प्रभावित होने वाला जो अंग है वो है प्लीहा। उसके बाद 80 आंसर हो जाएगा। उसके बाद 132 नंबर क्वेश्चन, वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिसका स्रोत पादप नहीं होता है। तो संशिष्टि तंतु जो होता है उसका, मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है बायोलॉजी के मामले में पार्टिकुलरली, तो इसका एग्जैक्ट मतलब मुझे नहीं पता। तो संशिष्टि तंतु होता है, याद कर लीजिए, हमने वैसे पढ़ाया होगा बायोलॉजी क्लास में, तो उसमें आप देख लीजिएगा। उसके बाद 133 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? ये हेरिडिटी डिजीज के बारे में बात कर रहा है। तो टर्नर सिंड्रोम हमने बताया था कि कैसे होता है, हीमोफीलिया भी बताया था। तो ये इसमें डिमेंशिया जो है वो अनुवांशिक रोग नहीं है। इसका आंसर 1 हो जाएगा, 33 का ए हो जाएगा। 34 नंबर, हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। तो मुख्य रूप से जो ऊर्जा प्रदान होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, वैसे 3 सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों है। तो सबसे पहले कंज्यूम होता है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फैट टूटता है, उसके बाद अगर एनर्जी की जरूरत है और फूड नहीं मिल रहा है तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है। तो ये सबसे जो मेन सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट है। 134 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। 135 नंबर क्वेश्चन, कैंसर के उपचार के लिए रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें है सबका यूज करते हैं, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद 136 नंबर क्वेश्चन, भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली आंसू गैस में कौन सी गैस होती है? तो आंसू गैस में इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 137 नंबर क्वेश्चन, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ पर भंडारित होता है? तो यकृत में होता है, लीवर। उसके बाद 138 नंबर क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है? रतौंधी होता है, रिकेट्स। विटामिन ए की कमी से रिकेट्स नहीं होता है, शकरवी नहीं होता है, विटामिन बी की कमी से होता है, और जिप्थेलिया नहीं होता है। तो सिर्फ ए होता है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। एक से ज़्यादा जो है वो नहीं होता है। उसके बाद 139 नंबर क्वेश्चन, H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो बर्ड फ्लू होता है। 139 का आंसर ए हो जाएगा। 140 नंबर, द पॉलिटिक्स बुक किसने लिखा था? तो अरस्तु ने लिखा था द पॉलिटिक्स बुक, इसका बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 141 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से शुरू हो जाता है मैथ, सिर्फ मैं आंसर बताने वाला हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ए तथा बी का औसत ये होता है, तो एन का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाता है। उसके बाद 142 नंबर क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनके कुल 7,500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों का अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों में 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे? तो ये कैलकुलेशन का चीज़ है, इसमें 2700 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 143 नंबर, एक धातु में तांबा था तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। 24 ग्राम तांबा के उसका जिंक पिघलाना होगा तो कितना लगेगा? तो ये भी कैलकुलेशन है, अनुपात में तोड़ दीजिए इसको। 9 भाग तांबा और 4 भाग जिंक है, तो 9 भाग के बराबर 24 है, तो 1 भाग के बराबर कितना होगा? उसके 4 भाग, तो इतना मोटा मोटी ये आंसर हो जाएगा इसका। 143 का ए आंसर हो जाएगा, कैलकुलेशन है। एक अकेला एक कार्य को इतने में, ये भी कैलकुलेशन है, तो इसका आंसर इसमें बी हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन, 62,200 का ऋण 3 बार वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? तो ये कैलकुलेट कर लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज जैसे निकालते हैं उसका फार्मूला लगाइए, निकल जाएगा 100। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 146 नंबर क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु को के ठोस गोले कितने पिघला है कि इसमें एक ठोस बेलन बन सके जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 54 सेंटीमीटर हो? इसका आंसर 48 हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, 147, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए स्क्वायर बटा बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा सी ए प्लस सी स्क्वायर बटा ए बी का मान क्या होगा? तो इसका मान 3 हो जाएगा। 147 का आंसर डी। उसके बाद 148, यदि एस इज इक्वल टू समेशन 16 एन इज इक्वल टू 1 एन माइनस 3/4 हो, तो जहाँ एन एक विषम संख्या है तो एस का वैल्यू मान ज्ञात करिए। प्योर मैथमेटिक्स है, तो ये आपका आंसर 58 ए हो जाएगा। उसके बाद आपका 159 नंबर, 149 नंबर, श्रेणी 8, 9, 17 के बाद डैश डैश उसके बाद 90 और 115 में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपका
26 आता है आंसर, 149 का आंसर सी। 150 नंबर, यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम 2 हेड आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्या है? तो 1/2 है, वो हमेशा आधा ही होता है। तो ये आपका एक सेट कंप्लीट हुआ एडिटोरिया में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको एंजॉय कर किए होंगे और क्वेश्चन बना रहे होंगे तो बन रहा होगा, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं तो बन रहा होगा क्वेश्चन, तो आपको कॉन्फिडेंस फील आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। तो क्वेश्चन तो अच्छा है ही, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसको। लेकिन आने वाले टेस्ट में, मतलब जो नेक्स्ट हम लोग जो 68 बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आएगा, इनफैक्ट ये जो पीटी का हमारा जो खत्म होगा, खत्म होने के तुरंत बाद हम लोग शुरू करेंगे, तो और डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। जो सब्जेक्ट हम लोग कम किए हैं उसको थोड़ा और डिटेलिंग करेंगे, और करंट अफेयर्स को बहुत कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे। पर डे हम लोग कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे, हम लोग एक साथ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पर डे पढ़ना पड़ता है आपको, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होता है और आप साल भर 1.5 साल का कनेक्शन आपस में बना सकते हैं। तो वो हम लोग करेंगे, और ये उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले टेस्ट में, अगले क्लास में, अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खूब मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।